आदाब दोस्तों, आज जानदार खुलासा करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे एक वीडियो के बारे में है। अभी पिछले दिनों मैंने एक जनसुनवाई पोर्टल के बारे में वीडियो निकाला था। उसमें मैंने छोटी सी बात कही थी कि एडीएम साहब से कोई फ़ोन करके पूछ ले कि बेहद मांग क्या होती है, तो एडीएम साहब पक्का है कि माँ की गाली देंगे। तो पता नहीं किसी ने फ़ोन किया, पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप पे भी बात की कि ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि एडीएम साहब गाली देंगे, ऐसा नहीं, वो गाली उली नहीं देते। तो मैं बता दूं कि एडीएम साहब की आप तारीफ़ मत करो, मैंने भी कई वीडियो में तारीफ़ की है। वो बहुत सीधे सालीन व्यक्ति हैं और नियम कायदा कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं। गलत आदमी के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको गलती करनी पड़ती, गलती नहीं, गलतियां करनी पड़ती हैं। वो बेचारे बहुत मजबूर होकर काम करते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है। अब सरकारी सिस्टम है, किसी न किसी के नीचे उनको रहना ही पड़ेगा। तो वो उनकी वजह से गलती करते हैं। वो व्यक्तिगत वो गलती नहीं करते, मतलब उन्हें बहुत बड़ा ईमानदार नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ईमानदार हैं। और इस ऐसा नहीं कोई कह सकता कि जैसे और लोगों के बारे में कहते बड़ा करप्ट, बड़ा भ्रष्टाचारी। तो एडीएम साहब के बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत भ्रष्टाचारी है। जैसे डीआईएस है, डीपीआरओ है, डीडीओ है, ये सब के तो लोग गालियाँ भी देते हैं कि बहुत भ्रष्ट हैं, बिना पैसा के तो साले कागज़ नहीं खोलते। जो भी है, एडीएम साहब के बारे में ऐसा नहीं कहते, और मैं तो गारंटी लेता हूँ कि वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो मैंने कहा है वो 200% सही है। जैसे गाली देने की बात है ना, सीधे सालिम है, लेकिन कड़क भी उतने ही है। अभी मैं अपनी बात साबित करूंगा, वो गाली वाली बात भी साबित करूंगा, और कड़क और कितने जानदार ऑफिसर हैं ये दोनों भी एक ही चीज़ से सिद्ध कर दूंगा। तो आप लोग जो ज़िले में हैं वो सिर्फ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय एक बार चले जाएँ, वहाँ पे जाके पूछें कि पिछले साल गर्मी में क्या एडीएम साहब कभी निरीक्षण में आए थे और क्या क्या कहे थे, तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हुआ एक ही डीएम साहब की तरफ से कोई जांच के लिए एडीएम साहब और डीडीओ को भेजा गया। किसी ने डीआईएस को फ़ोन कर दिया था कि यहाँ से जांच जा रही है, वो हट लो। तो एडीएम साहब पहुँचे वहाँ पे, तो डीआईएस नहीं मिला, वो पहले सरक गया था। उसके बाद उन्होंने एक कमरे में जाके पूछा, सब रजिस्टर वस्टर देखा, लोगों के बारे में पूछा, कितने लोग यहाँ हैं, कौन कौन से कैसे पद पे हैं, कहाँ से आए हैं। तो फाइल देखने पे पता चला कि वहाँ जितने बाबू हैं सब किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, यहाँ अटैच हैं, यहाँ काम करते हैं और वर्षों से है। तो कोई जब नौकरी पाया है, किसी विद्यालय में नौकरी पाया, लेकिन आज तक वहाँ नहीं गया, यहीं पे काम कर रहा है। अब जब एडीएम साहब ये देखे तो उनका पारा गर्म हो गया, और उसके बाद फिर बोले हम कमरे की जांच करेंगे। 1 कमरा गए, 2 कमरा गए, 3 कमरा, तो गर्मी बहुत थी। वहाँ देखे सारे क्लर्कों के कार्यालय में जो उनका कमरा था सब में एसी लगा हुआ है। एडीएम साहब को गर्मी ठंडी दोनों एक साथ लग गई, क्योंकि ये सीधे सालिन और कड़क दोनों हैं, और गर्मी ठंडी दोनों। गर्मी के मौसम में गए थे जांच करने, एसी भड़क गए। उसके बाद उन्होंने एक एक कर्मचारियों को जो जो गालियां दी हैं, वो गाली पूर्वांचल की मशहूर गाली है, इधर नहीं दी जाती। पूर्वांचल जैसे गोरखपुर, उससे और पूरब दी जाती है, या फिर आजमगढ़ दी जाती है। लेकिन ये जो गाली दी थी एडीएम साहब, वो गोरखपुर आजमगढ़ के बीच की गाली थी। मतलब हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गाली देते देखा है हम कैमरे पे, वो एएनआई वाले कैमरामैन को दिए थे। लेकिन वो सब गाली तो एक नॉर्मल है, आम बोलचाल की भाषा। इन्होंने तो जो भयानक भयानक गालियाँ बाबुओं को दी थी, और उसके बाद कहा एसी निकल जाना चाहिए, जितने लोग हैं यहाँ से हटाए जाए, पुराने जितने यहाँ आके बैठे हैं जाके अपने विद्यालय में काम करें। अच्छा, ये अपनी जांच पड़ताल करके चले आए। फिर डीआईएस एक दिन आया ही नहीं, उस दिन भी ज़िले में कहीं था, आया नहीं शाम को ऑफिस में कि अभी कर्मचारी अपना रोना रोएंगे। जितने बाबू हैं जिस दूसरे कॉलेज से आए, सबको रिलीव करने का लेटर बनाया, और रिलीव करे तो कैसे करे, बाबू लोग कर रहे हैं कि यार साहब ना जाए, क्योंकि वो सेटिंग में होती ना, हर बाबू विद्यालय से एडजस्ट कर लेता है। जितना पुराना एरियर फेरियर चोरी चकारी का पैसा निकाले सब यही पुराने जानते हैं, नया आएगा बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए डीएस का भी बनता है और उन लोगों का भी बनता रहता है। तो सब लगे थे कि किसी तरह ट्रांसफ़र ना हो, हम लोग को जाना ना पड़े। लेकिन रिलीव करके उसने, और रिलीविंग आर्डर पे साइन करा लिया कि पता नहीं एडीएम का कोई भरोसा नहीं, इतना गाली गलौज किया, फिर धमक पड़े। और दूसरे दिन ही वो एसी सेकंड हैंड में बेच दी गई, सारी एसी उतारी गई, एसी सब बिक गई, कमरा मेरा सही हो गया। तो मैंने कुछ पत्रकारों को और अपने लोगों को भेज के वीडियो बना लिया था। पूछा भी कि भाई कैसे निकल गया, तो लोगों ने बताया कि अरे वो एडीएमओ आ रहा, बड़ी कच्ची कच्ची गाली दिया था, वो हमारे पूर्वांचल में कहा जाता कच्ची कच्ची गाली। फिर पता नहीं क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने डीएम साहब को कैसे मैनेज किया, क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, आज तक एक भी कर्मचारी रिलीव नहीं हुआ। रिलीविंग आर्डर तो जारी हुआ था, उस पर साइन भी हो गए, वहीं रखा, सारे कर्मचारी उसी काउंटर पे वैसे ही बैठे हैं।
और दूसरी मज़े की बात ये, एसी फिर से लग गए, सब नए एसी लग गए। अच्छा, ये जो नए एसी सारे लगे हैं उसका कोई बजट नहीं था डीआईएस ऑफिस में, बाबुओं ने अपने पैसे से लगाया है। बाबू भी अपने नानी के यहाँ पैसा नहीं लगाया, किसी मैनेजर को पकड़े होंगे, किसी पुराने मास्टर का एरियर बचा रहा होगा, किसी का प्रमोशन रहा होगा, किसी कुछ ऐसा रहता है। 20-25 फंडा ये लोग हमेशा रखते हैं, बस जब इनको पैसे की जरूरत है कि किसी एक को बुला लेते, लाओ थोड़ा पास कर दी। अरे 20-20, 25-25 लाख रुपया पास करते हैं, उसमें 10-20% लेके। कहने का मतलब ये है कि सारे कमरों में फिर से पूरा नया एसी लग गया, सारे मास्टर वहीं हैं, एडीएम साहब की गाली गुस्सा जांच सब वहीं धरी धरी रहेगी। अब बताओ वो एडीएम पे क्या बीती होगी जो गया वहाँ अनियमितता पाया और उसने देखा और नियम अनुसार देख के कहा कि इनको हटाओ, किसी दूसरे को लाओ। एसी के बारे में भी जो भी कहा कि भाई हम लोग के कार्यालय में अभी बाबुओं के लिए एसी नहीं है, ये लोग एसी लगा चल रहे जो भी, लेकिन सब कैंसिल हो गया। अब एडीएम साहब को अगर खबर दो कि साहब वो ट्रांसफ़र आपने कहा था, एक को नहीं गए हैं, एसी सब लग गया, तो कहीं क्या करें। हमारे जो साहब हैं वो मैनेज हो जाते हैं, डीआईएस एडीएम साहब को क्या समझेगा। आज एडीएम साहब जांच के लिए जाए, डीआईएस उनको लिफ्ट ही नहीं देगा, वो नमस्ते का जवाब नहीं देगा, ना खड़ा होना तो छोड़ो, क्योंकि वो समझ गया कि जाने दो, ऊपर तो है ना, उनको मैनेज कर लूँगा। ये कौन है, ये उनके नीचे हैं। अभी फ़ोन करके कह दो साहब होएगा था, फिर आए हैं, कैसे भेजे, और वही बात हुई। ये बात है मैनेज हो गए, इसीलिए आज तक एडीएम साहब दोबारा नहीं गए, वरना जिस चीज़ की जांच करने गए थे वहाँ अनियमितता मिली थी, और अनियमितता के बाद जो इन्होंने कहा था उसका अनुपालन नहीं किया, तो डीएम और डीआईएस के ऑफिस से ज़्यादा दूरी नहीं है, वो एक बार राउंड मार सकते हैं। घर से आए ऑफिस के लिए तो पहले यहीं होके चले जाएं और देख लें वहाँ पे जितने बाबू थे वो आज भी वही हैं, एसी ओसी लगा है, लेकिन क्या करें, वो जानते हैं जाना बेकार है। मैं जाऊँगा, कोई कह के आऊँगा कुछ, वो आएगा बड़े साहब को मैनेज कर लेगा। तो एडीएम साहब भी अच्छे हैं, सीधे हैं, शालीन हैं, बहुत कड़क हैं, काम कराना जानते हैं, काम लेना जानते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर हैं, वो उनको काम नहीं करने देते, वो करते हैं तो उसको कट कर देते हैं, बार बार उनको उनके आदेश पे कहते हैं संशोधन करके लाओ, ये करके लाओ। इसलिए एडीएम साहब ने कहा कि भैया जैसे तुमको करना वैसे करो। पॉडकास्ट में आए थे, वो 53 मिनट का वीडियो है उनका, उसमें से 3.5 मिनट उन्होंने आईजीआरएस के बारे में बोला था। मैं उसी 3.5 मिनट का वीडियो निकाल के मैंने 6 वीडियो बनाया, सिर्फ एडीएम साहब की आलोचना करते करते। तो ऐसा नहीं, वो जितनी आलोचना की है कोई भी एडीएम का आर्डर नहीं है, वो डीएम के कहने पर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि नहीं की है, वो झूठ बोले बेचारे। उन्होंने कहा नंबर 1 आता है, शर्मिंदा होके बोले। उनका वीडियो में जो भी वो बोलते हैं देखिए, वो लगता है कोई बुलवा रहा है जैसे, क्योंकि वो उनकी मंशा नहीं है। काम किए बिना नंबर 1 आना फर्जी, वो भी जानते हैं कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, वो कहता है ऐसे ही तालिका बनाई है, उसमें बना के दे दो, उस पर हम नंबर 1 आ जाएंगे, वो बना के दे देते हैं। वरना एडीएम साहब को अगर चांस मिले और अगर हम लोग जिंदा रहे और वो भी बाहयात रहे तो देखिएगा कभी न कभी वो प्रमोशन होकर डीएम बनेंगे, तो जिस जिले के डीएम रहेंगे देखिएगा। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ तो ये मत समझिए मुझे उनसे कुछ चाहिए, मैं उनकी आलोचना भी बहुत करता हूँ। मैंने बहुत कमेंट किया है, उन्होंने मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जबकि मैं ज़िले में था ही नहीं, ये तो किसी अंधे ने जैसे लगाया हो। तो मैं ये भी कहता हूँ कि वो बेकार है, उनको पता ही नहीं किसके कहने पर लगा दिए जो आदमी है नहीं। तो आलोचना और तारीफ दोनों एक साथ चलती है। जहाँ आदमी अच्छा करता है तारीफ की जाती है, जहाँ बुरा करता है वहाँ बुराई की जाती है। और तारीफ कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए अधिकारियों को कि काम करें वो जो अच्छे हैं। बाकी चोर उचक्के जितने हैं उनको तो बेइज्जत कीजिए, लानत मानत कीजिए, कोई फर्क नहीं।